हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सॉल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 9 फ्रॉम सेलिना पब्लिकेशन, जिसकी यूनिट 6 का चैप्टर 20 एरिया एंड पेरीमीटर्स ऑफ प्लेन फिगर की एक्सरसाइज 20C हम सॉल्व कर रहे थे। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, और इसके रिलेटेड जो भी फॉर्मूलेज वगैरह हैं वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर बता चुकी हूँ। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर प्रोवाइड की है, और वहाँ से आप बाकी के वीडियोस आसानी से देख पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। द डायमीटर ऑफ टू सर्कल्स आर 32 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू गिवन सर्कल। तो यहाँ पर हमारे पास डायमीटर गिवन है, एक डायमीटर D1 गिवन है 32 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस हम निकाल सकते हैं हाफ करके, D1/2 दैट इज 32 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी 16 सेंटीमीटर। और दूसरा हमारे पास डायमीटर है 24 सेंटीमीटर, जिससे हम दूसरा रेडियस फाइंड कर देंगे 24 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो दोनों हमने रेडियस फाइंड कर लिए हैं। तो जो नया सर्कल है उसका रेडियस हमको निकालना है, जिसका कि एरिया सम है दोनों सर्कल्स के एरिया की। तो हम मान लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल बी आर। तो अगर हमारे पास पाई आर स्क्वायर फाइंड करना है, जिसमें कि पाई 16 का स्क्वायर प्लस पाई 12 का स्क्वायर, इन दोनों के एरिया का सम है। ओके, तो यहाँ से अगर हम देखें तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, एंड दिस बिकम 16 स्क्वायर इज 256 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। तो ये पाई से ये पाई कैंसिल, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 400। तो r जो होगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 400। सो r की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 सेंटीमीटर। सो द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग द एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द गिवन टू सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। Question number 8. The radius of a circle is 5 meter. Find the circumference of the circle whose area is 49 times the area of the given circle. तो अगर हमारे पास जो रेडियस गिवन है दैट इज 5 मीटर, इसका हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। सो वील फाइंड द एरिया ऑफ गिवन सर्कल दैट विल बी पाई आर स्क्वायर, 5 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 5 5 इज 25 मीटर स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि जो नया सर्कल है उसका जो एरिया है दैट इज 49 टाइम्स द एरिया ऑफ द गिवन सर्कल। तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट आर बी द रेडियस of circle whose area is 49 times the area of given circle. Okay, तो हम ये लिख सकते हैं दैट पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 टाइम्स, मैं इसको एज इट इज ही ले रही हूँ, पाई इंटू 25। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पर जो भी टर्म्स हैं ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर इज गोइंग टू बी 49 इंटू 25। आई वोंट बी सॉल्विंग दिस बिकॉज आर के लिए हमें रूट निकालना होगा 49 और 25 का। तो हम इसको लिख पाएंगे एज 7 इंटू 5। 49 का रूट होता है 7, 25 का रूट होता है 5। सो 7 5 इज 35 सेंटीमीटर। तो हमने ये तो रेडियस फाइंड कर लिया है, जो नया सर्कल हमारे पास बनेगा। अब हमको सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल निकालना है। देयरफॉर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विल बी 2 पाई इंटू 35 सेंटीमीटर।
2 पाई आर होता है, आर की वैल्यू हमारे पास है 35 सेंटीमीटर। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 35, ये कैंसिल हो जाएगा। 7 5 5 2 10 और ये हो गया 220 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, ये भी मीटर में है। 220 मीटर इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द गिवन सर्कल। Question number 9. The circle of largest area is cut from a rectangular piece of a cardboard with dimension 55 centimeter and 42 centimeter. Find the ratio between the area of circle cut and the area of the remaining cardboard. तो मान लीजिए ये हमारे पास एक कार्डबोर्ड है और ये 55 सेंटीमीटर है और ये 42 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हमको एक लार्जेस्ट सर्कल फाइंड करना है। तो लार्जेस्ट सर्कल कट करने के लिए जो मैक्सिमम इसका रेडियस हो सकता है, दैट वुड बी द डायामीटर ऑफ दिस सर्कल विल बी 42 सेंटीमीटर। तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, दैट विल बी 21 सेंटीमीटर का ही हम रेडियस का सर्कल इससे मैक्सिमम कट कर सकते हैं। तो आपको रेशियो ऑफ द सर्कल एंड रिमेनिंग कार्डबोर्ड, ये जो शेडेड एरिया है, ये वाले का रेशियो आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, दैट इज गोइंग टू बी 55 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 42 सेंटीमीटर कर देंगे। सो दिस विल बी 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ द सर्कल। सो द लिख सकते हैं हम दी largest circle, the radius of circle will be half of the shorter length of rectangle, that will be 21 centimeter. So area of circle, that will be pi r square. So this will be 22/7 multiplied by 21 multiplied by 21, ये 3 से cancel out हो गया। We'll get here 66 into 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना है रेशियो ऑफ द एरिया of circle divided by the remaining area of cardboard, remaining area of cardboard। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल हमने 66 इंटू 21 फाइंड कर लिया है। रिमेनिंग एरिया क्या होगा, कंप्लीट रेक्टेंगल में से हम एरिया ऑफ द सर्कल माइनस कर देंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी 2310 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 66 इंटू 21, 66 प्लस 6 2 12, 1 कैरी, सो 1386 आ गया, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हम माइनस कर देंगे 2310 से। सो वील गेट हियर 4, 10 में से 8 गया 2, 12 में से 3 गया 9, सो 924। सो दिस इज गोइंग टू बी 66 मल्टीप्लाइड बाय 21 डिवाइडेड बाय 924। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 22 टाइम। अब हम इसको 2 से काट सकते हैं। 2 11 2 1 2 5 10, 2 4 ये 11 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 11 1 और 11 4 7 से ही कैंसिल हो जाएगा, 7 3 7 2 सो रेशियो इज़ 3:2, 3/2 आ गया। तो मतलब हमारा रेशियो आ गया है 3:2। Question number 10. The following figure shows a square cardboard ABCD of side 28 centimeter. 4 identical circle of largest possible size are cut out from this card as shown. Find the area of the remaining cardboard. तो यहाँ पर आपको एक स्क्वायर कार्डबोर्ड गिवन है जिसकी साइड है 28 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी।
अब हमको ये जो सर्कल है इसका रेडियस नहीं पता है, तो आप देख सकते हैं 28 साइड है, तो अगर हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं तो 28 का हाफ हो जाएगा, दैट विल बी द डायमीटर फॉर द वन सर्कल। और अगर हम 28 का 1/4 कर देते हैं तो हमारे पास ये रेडियस आ जाएगा सर्कल का। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर देते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD will be 28 into 28 centimeter square, that is going to be 784 centimeter square, and radius of each circle will be 1/4 of the side, मतलब 1/4 multiplied by 28 सेंटीमीटर। सो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस आ गया है एक सर्कल के लिए। ओके, तो हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ईच सर्कल विल बी इक्वल टू पाई 7 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 22/7 इंटू 7 ये कैंसिल आउट हो गया। दिस गिव्स 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ईच सर्कल। So now we can find the area of 4 circles. तो 4 सर्कल के लिए 4 इंटू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 4 4s are 16, 1 कैरी ओवर, 5 4s are 21, 2 कैरी ओवर, सो इट इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको एरिया ऑफ द रिमेनिंग कार्डबोर्ड निकालना है, मतलब ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ remaining cardboard will be equal to area of square ABCD minus area of 4 circles. Okay, so area of square ABCD है 784 सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे हम माइनस कर देंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। So we'll get the area for the remaining as 168 centimeter square as the area of the remaining cardboard. Question number 11. The radii of two circles are in the ratio 3:8. If the difference between their areas is 2695 pi centimeter square, find the area of smaller circle. तो यहाँ पर हमारे पास रेशियो गिवन है दो सर्कल के रेडियाई का। सो लेट अस टेक द कॉमन फैक्टर एज आर। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, लेट द कॉमन फैक्टर बी आर, देयरफॉर द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 3r and 8r। तो ये तो हो गए इसके रेडियाई। द डिफरेंस बिटवीन देयर एरियाज, दोनों सर्कल के जो रेडियाई है उसके एरिया का डिफरेंस जो है वो इतना है। तो अगर हम डिफरेंस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर मतलब 8r का स्क्वायर माइनस पाई 3r का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2695 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है दैट इज 2695 पाई। तो इसमें से हम पाई कॉमन ले लेते हैं और आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर आ जाएगा 2695 पाई। तो ये पाई से ये पाई कैंसिल और इसको माइनस करके हमारे पास बचेगा 55 r square is equal to 2695. So r square will be equal to 2695 divided by 55. 5 11s are, 5 5s are 25, 5 3s are 15, 5 9s are 45. फर्दर हम इसको डिवाइड कर पाएंगे 4s are 11 4s are and 11 9s are. So r square will be equal to 49. So r will be under root of 49, that is 7 centimeter, that is the radius of the circle given. तो अगर हमको रेडियस नहीं है, ये कॉमन फैक्टर r आया है।
अब हमको एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल निकालना है, तो स्मॉलर सर्कल 3r ही होगा क्योंकि इसका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो बहुत ही कम है। सो रेडियस ऑफ स्मॉलर, सो यहाँ पर हम निकालेंगे 3 इंटू 7 की वैल्यू, दैट इज 21 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड कर सकते हैं एरिया। सो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल विल बी इक्वल टू पाई इंटू 21 का स्क्वायर, सो 22/7 इंटू 21 इंटू 21, सो 7 3 ही कैंसिल हो जाएगा, सो 66 मल्टीप्लाइड बाय 21 will give 1386 centimeter square as the answer. That is the area of the smaller circle. Question number 12. The diameter of the three circles are in the ratio 3:5:6. If the sum of the circumference of their circles be 308 centimeter, find the difference between the areas of the largest and the smallest of the circle. तो हम यहाँ पर रेशियो में फिर से कॉमन फैक्टर ले लेते हैं. Let the कॉमन फैक्टर, इसमें डायामीटर है तो हम d ले लेते हैं. देयरफॉर डायामीटर्स ऑफ सर्कल्स आर 3D, 5D एंड 6D. ओके, तो अगर हमें ये पता है कि ये इसके डायामीटर हैं तो हमें पता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पाई d होता है. तो डायामीटर हमारे पास है, इन सब के सम का इक्वल है 308. सो पाई इंटू 3D प्लस पाई इंटू 5D प्लस पाई इंटू 6D इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर. ओके, जब हम इसको ऐड करेंगे वील गेट 3 + 5 8 + 6 14 पाई d. तो ये हो जाएगा 14 पाई d इज इक्वल टू 308. So d will be equal to 308 divided by 14 और पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7. 7 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा एंड 2 4 ज़ा 2 11 ज़ा 2 7 ज़ा 7 ज़ा 11 में ये 7 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर. अब हमें बताना है रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट, इसका डिफरेंस निकालना है. ओके, तो d की वैल्यू आई है 7 और अब हम डायामीटर निकाल देते हैं. डायामीटर्स ऑफ सर्कल्स आर 3 इंटू 7 दैट इज 7 3 are 21, 5 इंटू 7 7 5 is 35 सेंटीमीटर एंड 7 6 is 42 सेंटीमीटर. तो हमारे पास ये 3 डायामीटर्स आ गए हैं. अब हमको निकालना है डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट. सो डिफरेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्जेस्ट माइनस एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल. ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे पाई, आर की वैल्यू हो जाएगी 21/2 का होल स्क्वायर माइनस पाई 42/2 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 22/7 इंटू 21 इंटू 21, दोनों में अपॉन 2 आ जाएगा, ये 7 3 ज़ा कैंसिल हो जाएगा, 2 11 ज़ा कैंसिल हो जाएगा, माइनस 22/7 और ये इसको कैंसिल करें तो 21 आ जाएगा. सो 21 इंटू 21, 7 3 ज़ा 21. तो अब हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी दैट विल बी, अगर शॉर्टली हम इसको सॉल्व करें, दिस विल बी 1385.5 माइनस 346 और जब हम इसको माइनस करेंगे वील गेट 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एज ए डिफरेंस इन द एरिया. Question number 13. Find the area of ring-shaped region enclosed between two concentric circles of radii 20 centimeter and 15 centimeter. तो जिसके लिए हम इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी देख चुके हैं, इसका फॉर्मूला प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके के दो सर्कल्स हैं तो इसके बीच का ये जो रीजन है इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे. मान लीजिए ये हमारा रेडियस कैपिटल आर है और ये हमारा रेडियस स्मॉल आर है.
तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है उससे एरिया निकाल के हम छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, वील गेट दिस एरिया। सो सेम यही चीज़ यहाँ फॉलो करेंगे। सो एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, मतलब कैपिटल आर स्क्वायर माइनस द स्मॉल आर स्क्वायर, हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। तो इसमें स्मॉल आर और कैपिटल आर हम देख सकते हैं 20 बड़ा है, सो 20 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 22/7। और मैं इसको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले से करूँगी तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 20 minus 15, so this is 22/7 multiplied by 35 multiplied by 5, so 7 5s is 35. So on solving this we'll get 22 into 25, 5 2s are 10, 5 2s are 10, 110, 44, this will be 550 centimeter square is the area enclosed in this ring. Question number 14. The circumference of the given circular park is 55 meter. It is surrounded by the path of uniform width 3.5 meter. Find the area of the path. तो हमारे पास एक सर्कुलर पार्क है जिसका हमको सर्कमफेरेंस गिवन है। तो यहाँ से पहले हम रेडियस निकाल देंगे r, और इसके चारों तरफ एक पाथ बनाया हुआ है जिसकी विड्थ हमको गिवन है 3.5 मीटर्स। तो आपको ये वाले पोर्शन जो कि शेडेड नहीं है, ये वाला एरिया ऑफ द पाथ फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एरिया ऑफ दिस पार्क निकाल देंगे और ये जो रेडियस है इसमें 3.5 ऐड कर देंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी द कैपिटल R। तो ये रिंग जैसा बन गया, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। तो पहले तो हमें यहाँ पर circumference of circular park given है 55 मीटर, जिसके लिए हम 2 पाई r के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से r की वैल्यू हो जाएगी 55/2 पाई, जिसको हम लिख पाएंगे 55/2 इंटू 22/7। सो ये कैंसिल हो जाएगा, 11 5s are 11 2s are, दैट इज 35/4 मीटर, दैट इज द रेडियस। अब हम यहाँ से फाइंड कर देंगे एरिया ऑफ पार्क। एरिया ऑफ पार्क हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 35/4 इंटू 35/4। 7 5s are 2 से ये 11 से कैंसिल हो गया, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 55 इंटू 35/8, ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट आंसर मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ डायरेक्टली, दैट इज 240.625 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये तो आ गया एरिया ऑफ द पार्क। अब हम आउटर रेडियस निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन। तो सर्कुलर रीजन मतलब ये पूरा, इसके लिए कैपिटल R लेंगे। तो कैपिटल R की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल r, जिसकी वैल्यू है 35/4, इसमें हम ऐड कर देंगे 3.5, इसकी वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 8 टाइम्स 0.75 प्लस 3.5, तो ये हो जाएगा आपके पास 12.25 मीटर कैपिटल R, मतलब ये वाला जो रेडियस है। सो यहाँ से हम पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू 12.25 इंटू 12.25। सो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज गोइंग टू गिव यू 471.625 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा सर्कुलर रीजन। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ पाथ, that will be the circular region minus the area of the park, that is 471.625 मीटर स्क्वायर में से हम 240.625 मीटर स्क्वायर माइनस कर देंगे, we'll get 231 मीटर स्क्वायर as the area of the path. So hence these are the solutions and I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है
वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. At last, please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.